दिल की किताब में गुलाब उनका था। दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। जब हमने पूछा उनसे यारो, जब हमने पूछा उनसे कि कितना प्यार करते हो, तो मर जाएंगे तुम्हारी याद में, जवाब उनका था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान, टारगेट विद कपिल चौहान पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपनी पिछली कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और साधारण ब्याज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ध्यान दें दोस्तों, कल हमने साधारण ब्याज के 8 क्वेश्चन किए थे। आज भी कुछ क्वेश्चन उसी टाइप के हैं, बस आज थोड़ा सा चेंज करेंगे क्वेश्चनों में। तो जो क्वेश्चन करेंगे अब आज फ्रैक्शन मेथड तक करेंगे हम। फ्रैक्शन मेथड दोस्तों, जैसे 4 का परसेंट दिया तो 4 का हम परसेंट खोल देंगे। 4 का परसेंट लिख रहा था तो 4 का परसेंट खोल लेंगे तो 4 के बटे 100 और 4 तयु 4 एकम 4 और 4 तयु 25 बार, अर्थात 4 की जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो 1/25। ऐसे ही 5 की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे हम 1/20। 10 की फ्रैक्शन निकाल लेंगे 1/10। 12 सही 1/2 का हम परसेंट खोल लेंगे। पहले सही खोल लेंगे भाई, ध्यान दे, 12 सही 1/2 का हमने परसेंट खोलना, तो उससे पहले सही खोल लेंगे। 2 की गुणा 12 में +1, तो 12 दूनी 24 और 1 25/2। पहले सही खोल लिया दोस्तों, और फिर परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो बटे 100 करना पड़ेगा। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो दोस्तों 1/2 चौके 8, अर्थात 12 सही 1/2 का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/8 होगा। इसी तरीके से दोस्तों 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/6। 20% की खोल लेंगे 1/5। 25 का 1/6। 30 का परसेंट खोल लेंगे 3/10 और 33 सही 1/3 को परसेंट खोल लेंगे 1/3। 40 का परसेंट खोल लेंगे 2/5 और 50 का परसेंट खोल लेंगे 1/2 और 60 का परसेंट खोल लेंगे तो 3/5 होगा दोस्तों। तो आज जो क्वेश्चन करेंगे हम फ्रैक्शन मेथड तक करेंगे, थोड़ा सा चेंज बस है, बिल्कुल सेम, बस आज परसेंटेज खोल कर करेंगे हम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 21,600 रुपए की धनराशि पर 21,600 रुपए की धनराशि पर 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। दो वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो कल भी दोस्तों हमने इस टाइप के क्वेश्चन करे थे, तो कल वाले और आज वाले क्वेश्चनों में थोड़ा सा ही अंतर दे दिया भाई। कल जो मतलब दर दी थी वो डायरेक्ट यानी पूर्ण थी, आज उन्होंने दे दी सही में, अर्थात 16 सही 2/3% और 2 वर्ष का ब्याज निकालना। तो दोस्तों यह बात हम कल भी जिक्र करें कि ब्याज क्या होगा। ब्याज होगा दर का और समय का गुणनफल, दर का और समय का गुणनफल। तो जब दोस्तों दर दी जाएगी और वो भी सही में, तब हम फ्रैक्शन कितने लेंगे, अर्थात 16 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो देखिए यहाँ पे 1/6 लेंगे, तो दर होगी 1/6 और समय हो गया 2 वर्ष। तो ब्याज आ गया 1/6 गुणा 2, 2 तक कट गया भाई, कितना ब्याज 1/3। तो ब्याज मिला हमने कितना 1/3। किसका 1/3 दोस्तों, मूलधन का। ब्याज हमेशा मूलधन पर लिया जाएगा, इसलिए ब्याज बराबर मूलधन 21,600 का 1/3। 3 तक काट लेंगे भाई, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, तो 7,200 रुपये ब्याज मिलेगा दोस्तों। आंसर करेंगे 10 सेकंड आपके लिए।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेम इसी पैटर्न पर ले रहे हैं हम दूसरा क्वेश्चन, बस दर, मूलधन और समय चेंज कर दिया भाई। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया 6,400 रुपये की धनराशि पर 12.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ये निकालना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 दिया दोस्तों 6400 रुपये की धनराशि पर 12.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो भी बता दोस्तों, जब भी वो दर मारता सही में देगा तभी हम क्वेश्चन फ्रैक्शन वैल्यू तक करेंगे। तो 12/1/2 का फ्रैक्शन यहाँ चेक कर लेंगे दोस्तों, 1/8। तो देखिए ध्यान से ब्याज निकालना हमने, तो ब्याज पता हमने दर का और समय का गुणनफल, और दर कितनी है 12/1/2 अर्थात न लिख सके हम 1/8। तो दर होगी 1/8 गुणा समय कितना है दोस्तों 5 वर्ष। तो जो ब्याज मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा हमने 5/8। किसका 5/8? ब्याज हमेशा मूलधन पर लगेगा दोस्तों, इसलिए जो ब्याज मिलेगा वो मूलधन का 5/8 बोलेंगे हम। और मूलधन है 6,400, का मतलब गुणा और उसका 5/8। 8 तक कट जाएगा दोस्तों, यू 8 8 64 अर्थात 800 बार 8 की गुणा कर देंगे, 8 5 40 अर्थात 4,000 रुपये ब्याज मिलेगा दोस्तों। करो भाई, 10 सेकंड आपके पास, और 10 ही सेकंड में हमने पेपर में भी सोल्व करना है। 10 से भी कम सेकंड लेंगे हम इस क्वेश्चन में सोल्व करने में। करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया दोस्तों, किसी धनराशि पर किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज व मूलधन का अंतर मूलधन का अंतर 16,000 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया दोस्तों, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज व मूलधन का अंतर 16,000 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देखो दोस्तों, क्वेश्चन हम करेंगे फ्रैक्शन मेथड से, और वो कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा हमारे तक, तो हम बोल सकें ब्याज मिलेगा दर का और समय का गुणनफल। तो दर है दोस्तों 5%, समय है 4 वर्ष, तो ब्याज हो गया ब्याज बराबर 5% गुणा 4 बराबर हो गया भाई 20%। तो कल बताया था दोस्तों ब्याज दर का और समय का गुणनफल, तो दर होगी 20%, हाँ 5% और समय दे दिया 4 वर्ष, तो ब्याज आएगा 20%। मूलधन दोस्तों कितना परसेंट होगा अपने आप में 100%। तो कल जिक्र भी करा था इस बात का कि मूलधन 100%, ब्याज आया 20%। उन दोनों का अंतर दिया, अंतर का मतलब बड़े में तो छोटा घटाओगे भाई, तो 20% में था, हाँ 100 में था 20% घटाओगे तो कितना आया दोस्तों, उसके बराबर आया 16,000 के। अर्थात उन्होंने दिया था मूलधन और ब्याज का अंतर, मूलधन 100%, ब्याज 20%, अंतर उसका कितने के बराबर टेक दिया दोस्तों 16,000
अब बराबर 100 मतलब 20% घटाओगे तो दोस्तों बचेगा मूलधन का 80% और वो बराबर होगा 16,000। तो जीरो तो जीरो कटेगी दोस्तों, 8 तो 16 कटेगा, 2 बार जीरो, अर्थात हम बोल सकें जो भी मूलधन है उसका 1% ही कितना आया 200, और मूलधन हमने पता कितना हो दोस्तों 100%, तो इसका 100 करने के ना का दोनों और 100 तक गुणा कर देंगे तो मूलधन दोस्तों आ गया 20,000। करो भाई, 10 सेकंड आपके पास क्वेश्चन उतारने के लिए, करो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में चेंज कर रही। किसी धनराशि पर 14.2/7% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी धनराशि पर 14.2/7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज व मूलधन का अंतर 8,400 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर कर दिया कि उसमें दर दी थी पूर्ण संख्या, अब की बार दे दी उन्होंने हमारे सही में, तो दर दी 14.2/7%। तो इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में दर का अंतर आया भाई, इसी वजह से हम थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके कर रहे। ध्यान देंगे, हम जो ब्याज निकालेंगे वो किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों, फ्रैक्शन करके। तो दर दी 14.2/7% दोस्तों, तो 14.2/7 का हम परसेंट खोल लेंगे तो दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू आओगी 1/7, अर्थात हम बोल सकें कि जो ब्याज आया, ब्याज बराबर दर का और समय का गुणनफल। दर आई 1/7 और समय आया 3 वर्ष, तो दोस्तों ब्याज कितना होगा 3/7। किसका 3/7? मूलधन का, अर्थात यदि मूलधन 7 रुपये है तो ब्याज आएगा 3 रुपये दोस्तों। दोबारा फिर सुन लेंगे, ब्याज किस पर लगेगा? मूलधन पे, और मूलधन पे कितना ब्याज लगा? उसका 3/7, उसका 3/7, अर्थात मूलधन यदि 7 रुपये है तो ब्याज 3 रुपये देना पड़ेगा दोस्तों। और जब मूलधन 7 रुपये हो गया, ब्याज 3 रुपये हो गया, तो मूलधन का और ब्याज का अंतर कितना हो गया दोस्तों? 4 रुपये। अंतर क्यों निकाला दोस्तों हमने? अंतर उन्होंने दे रखा मूल 3 वर्ष के ब्याज और मूलधन का अंतर 8,400 है। तो दोस्तों हमने चेक करा अपना अंतर कि अगर मूलधन 7 रुपये तो 3 वर्ष का ब्याज 3 रुपये और अंतर कितना आया 4। अंतर इसलिए निकाल लिया क्योंकि उसने भी दे रखा, तो अपना अंतर 4 है दोस्तों। रो कर अंतर 4 नहीं है भाई, 8,400 रुपये है। तो 4 तक काटेंगे, इसने देखिए ध्यान था भाई 2100, अर्थात 4 का ये जितना गुणा है, अब जो भी मान पूछा वही उतना गुणा कर देंगे दोस्तों। उनने पूछा मूलधन बताओ, तो ये 2100 गुणा, तो मूलधन का कितना था हमारा 7 और वो भी 2100 गुणा हो जाएगा, तो 21 7 147, अर्थात 14,700 रुपये मूलधन हो गया दोस्तों। करो दोस्तों दोबारा फिर समझा रहे, 1 मिनट है आपके पास, 10 सेकेंड। देखो दोस्तों दोबारा समझ में आ रही हम बात ने, हम हर क्वेश्चन इसी टाइप तक कर सकें, जो कल कराए थे वे भी इसी टाइप तक कर सकें, जो आज कर रहे वे भी सारे फ्रैक्शन तक कर सकें। दर दी 14.2/7 का परसेंट खुला 1/7। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इस 1/7 का मतलब क्या है? ब्याज कितना देना पड़ेगा? अगर मूलधन 7 रुपये है दोस्तों तो 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन वो 3 वर्ष का ब्याज मांग रहा भाई। तो हमने दर जो दी थी भाई, दर दी थी 14.2/7 का परसेंट खुला 1/7। तो ध्यान दे दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर मूलधन 7 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया होगा, और जब 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया होगा दोस्तों, उनने दिया 3 वर्ष का ब्याज, तो 3 वर्ष का ब्याज दोस्तों कितना हो जाएगा 3 रुपये।
तो हम ले रहे कि अगर मूलधन 7 है तो 3 वर्ष का ब्याज हो गया 3 रुपए। अब जो चीज उसने दी वो अपनी निकाल लेंगे। उन्होंने दिया अंतर, किस किस का, मूलधन का और 3 वर्ष के ब्याज का अंतर। अंतर क्या होगा दोस्तों, बड़े मतलब छोटा घटाओगे तो 7 मतलब 3 गया तो अंतर आया हमारे मूलधन। हमने लिया कि मूलधन यदि 7 रुपए है तो उस पर 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन वो 3 वर्ष का मांग रहा था तो 3 वर्ष का ब्याज 3 रुपए हो गया भाई। तो 3 वर्ष का ब्याज 3 रुपए, मूलधन 7, उन्हें अंतर दे रखा तो हमने अंतर निकाल लिया। अपना अंतर आया 4 और वो बोल रहे अंतर 4 नहीं है दोस्तों, 8400 है। तो 4 तक कितनी बार कटा दोस्तों, यू 2100, अर्थात 2100 गुणा आया। अब वो क्वेश्चन में कुछ भी पूछो दोस्तों वो 2100 गुणा कर देंगे। उन्हें मूलधन पूछा था तो मूलधन 7 था, यू भी 2100 गुणा हो गया, 21 7 147, 14400 रुपया आ जाएगा दोस्तों। वो पूछ सके था 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा तो यू भी 2100 गुणा कर देंगे दोस्तों। तो 3 वर्ष का ब्याज हमारा 3 था, वो भी 2100 गुणा कर देंगे तो 6300 रुपये हो जाएगा दोस्तों। तो कुछ भी जो भी वो पूछेगा हर चीज हम उतनी गुणी कर देंगे दोस्तों, आंसर आ जाएगा। करो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब तक उनने ब्याज का अंतर दिया मारता है तो हमने भी अपना अंतर निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर शायद 5 है, पिछला क्वेश्चन छूट गया शायद वही। देखो क्वेश्चन नंबर 5, किसी धनराशि पर किसी धनराशि पर 12.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 3 वर्ष का मिश्रधन 22,000 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कल भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, लेकिन ध्यान दें वहाँ परसेंटेज अर्थात दर जो दी थी वो पूरी संख्या दी थी, आज सही में दी। हम उसके लिए क्वेश्चन कर रहे। तो किसी धनराशि पर 12.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन दिया दोस्तों, मारता है कि 22,000 रुपये है। तो मूलधन बताओ। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में 3 वर्ष का ब्याज और मूलधन का अंतर दिया था तो हमने भी 3 वर्ष के ब्याज और मूलधन का अंतर निकाल लिया था। अब की बार मिश्रधन दिया तो मिश्रधन निकाल लेंगे। तो दोस्तों फिर वही दर खोल देंगे हम। दर है 12.1/2% कि हम फ्रैक्शन करेंगे तो देखियो 12 से 1/2 का फ्रैक्शन आ जाएगा 1/8। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, यदि मूलधन 8 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया। और जब 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया दोस्तों, 3 वर्ष का ब्याज 6 हमने, क्योंकि क्या पता हमने 3 वर्ष का मिश्रधन। तो जब 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया है तो 3 वर्ष का ब्याज 3 रुपये हो जाएगा दोस्तों। और जब मूलधन 8 रुपये हो गया, 3 वर्ष का ब्याज 3 रुपये हो गया, और दोस्तों मिश्रधन पता हमने, और मिश्रधन कल भी जिक्र करा था दोस्तों, मिश्रधन क्या हो, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन 8 रुपये, 3 वर्ष का ब्याज 3 रुपये, तो टोटल मिश्रधन कितना हो गया दोस्तों 11 रुपये। और वो बोल रहा है 11 नहीं है भाई, 22,000 रुपये है मूल मिश्रधन। तो 11 तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, देखिए 2000 गुणा। अब जो भी चीज पूछेगा वो ही 2000 गुणी कर देंगे। उनने पूछा मूलधन, तो मूलधन हम 8 रुपये लेकर चले थे, यू भी 2000 गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16,000 रुपये। और दोस्तों पूछ सके था 3 वर्ष का ब्याज भी बताओ, तो 3 वर्ष का ब्याज दोस्तों 3 रुपये था, वो भी 2000 गुणा कर देंगे दोस्तों। तो 2 तिया 6,000 रुपये ब्याज हो गया भाई। तभी जाकर 16 में 6 जुड़कर 22,000 हो गया था भाई। करो दोस्तों। तो मूलधन पूछा था 16,000 रुपये। करो, 10 सेकंड आपके पास।
अगला क्वेश्चन दोस्तों सेम, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे दोस्तों, धनराशि चेंज कर लेंगे, दर चेंज कर लेंगे और समय चेंज कर लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन दे दिया, किसी धनराशि पर 16.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 25,600 रुपये है। दोबारा फिर क्वेश्चन सुन लेंगे ध्यान से दोस्तों। किसी धनराशि पर 16.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 25,600 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों फिर वही दर अब की बार फिर उन्हें सही में दी, तो दर का पहला फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे हम 16/2/3 का हम परसेंट खोल देंगे दोस्तों। देखियो 1/6 किस तरीके से परसेंट खोल ली दोस्तों, बता भी होगा या दोबारा देख लेंगे ध्यान पे। भाई 16/2/3 का हमने परसेंट खोलना, तो पहले खोल लेंगे हम सही 3 की गुणा 16 में +2, तो 16 × 48 और 2 50 हो गया दोस्तों, और /3 था ही। परसेंट हटाओगे दोस्तों तो गुणा 100 आ जाएगा और 50 तक कट जाएगा ये 2 बार, तो ऊपर 1/3 दूनी 6 आ जाएगा दोस्तों। तो फ्रैक्शन ऐसे खोल लेंगे या फिर डायरेक्ट याद रख लेंगे हम। तो 16/2/3 का फ्रैक्शन खोला दोस्तों 1/6। इसका मतलब है यदि मूलधन 6 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज दोस्तों 1 रुपया देना पड़ेगा। और 1 वर्ष का ब्याज जब 1 रुपया दोस्तों, उनने 4 वर्ष का मिश्रधन दिया, और 4 वर्ष का मिश्रधन हमने तभी प्राप्त होगा दोस्तों जब 4 वर्ष का ब्याज होगा। तो जब 6 रुपये पे 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया होगा, तो 4 वर्ष का ब्याज दोस्तों 4 रुपये हो जाएगा। और मूलधन यदि 6 रुपये है, 4 वर्ष का ब्याज 4 रुपये हो गया, तो मिश्रधन होगा दोनों का योग, और दोनों का योग देखिए दोस्तों कितना हो गया 10 रुपये। अर्थात यदि मूलधन 6 रुपये है तो 4 वर्ष का मिश्रधन 10 रुपये होगा। और वो कह रहा है 4 वर्ष का मिश्रधन 10 रुपये नहीं है भाई, 25,600 रुपये है दोस्तों। तो कितना गुणा दोस्तों, 10 से 1 0 कट जाएगी, 2560 गुणा। मूलधन पूछा दोस्तों, तो मूलधन था 6, यू भी 2560 गुणा कर लेंगे दोस्तों। 0 6 छंग 36 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15,360 रुपये आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चेंज कर लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 उतारो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, 7,500 रुपये की धनराशि 7,500 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया। 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर
5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो। 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो तो दोनों हिस्से ज्ञात कीजिए। तो दोनों हिस्से ज्ञात कीजिए। देख लो क्वेश्चन दोबारा दोस्तों। क्वेश्चन दे दिया 7,500 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि पहले भाग पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो। तो दोनों हिस्से ज्ञात करने भाई। दोनों हिस्से कौन से? जो 7,500 रुपये को 2 भागों में बांटा हुए दोनों हिस्से बताने। तो देखेंगे दोस्तों ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ तक साफ कर लें हम। दोनों हिस्से निकालने दोस्तों। इस टाइप के 4 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे। या तो वो बोल लेगा साधारण ब्याज बराबर प्राप्त हो, या बोल लेगा वो मिश्र धन बराबर प्राप्त हो। तो आज क्वेश्चन है साधारण ब्याज बराबर प्राप्त हो। अब ध्यान देंगे दोस्तों, 2 भागों में बांटी धनराशि, तो एक भाग और दूसरा भाग, इस पे ब्याज मिला और इस पे ब्याज मिला और दोनों बराबर आए। तो पहले चेक करो ब्याज दोस्तों आया कितना। तो जो पहला भाग था दोस्तों वो 10% पे दिया गया था और 3 वर्ष के लिए दिया गया था। तो कल भी बताया दोस्तों ब्याज क्यों, दर का और समय का गुणनफल। तो दर 10% है दोस्तों और समय 3 वर्ष है, तो ब्याज कितना हो गया 10 या 30%। अर्थात जो पहली धनराशि है दोस्तों उसका 30% ब्याज देना पड़ेगा। अनुपात दूसरी धनराशि पर कितना लिया दोस्तों? दूसरी धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज। तो ध्यान दियो दोस्तों, ब्याज हो दर का और समय का गुणनफल। तो दर है 5% और उस पर लिया 4 वर्ष का ब्याज दोस्तों, तो 5 चौक 20% ब्याज दूसरी धनराशि पर लिया गया दोस्तों। तो कह सकें हम जो पहली धनराशि थी उसका 30% और दूसरी धनराशि का 20% ब्याज ले जा रहे हैं, दोनों दोस्तों बराबर दिए। तो ध्यान देंगे जब भी वो ब्याज बराबर देगा दोस्तों तो ब्याज का अनुपात निकाल लेंगे, परसेंट था परसेंट काट लेंगे और 0 तो 0 कट जाएगी दोस्तों। तो अनुपात आया ब्याज का 3:2 दोस्तों। तो इसलिए मूलधनों का जो अनुपात हो जाएगा दोस्तों वो उल्टा हो जाएगा 2:3। अर्थात जब भी वो ब्याज बराबर लेगा दोस्तों तो जो भी ब्याज का अनुपात होगा उसने उल्टा कर तो ही मूलधनों का अनुपात हो जाएगा। अर्थात यदि यहाँ 2 रुपये लगाए तो यहाँ 3 रुपये लगाए, टोटल अगर उसने 5 रुपये इन्वेस्ट किए हों, लेकिन वो कह रहा है टोटल 5 रुपये नहीं भाई 7500 रुपये लगाए थे हमने। तो वो कह रहा है 5 लगाए तो यहाँ 2 दे और यहाँ 3, और वो कह रहा है 5 नहीं 7500 लगाए, तो 5 से 7500 जितना गुणा होगा दोस्तों प्रत्येक धनराशि उतनी गुणी कर देंगे दोस्तों। तो 15 दूनी 30, अर्थात 3000 रुपये यहाँ लगाए और यूँ भी 1500 गुणा कर देंगे दोस्तों। 15 तिया 45, 4500 रुपये दोस्तों इस पर लगाए। तो दोनों धनराशि पूछी थी दोस्तों, तो एक 3000 होगी और एक 4500 रुपये होगी। करो दोस्तों 10 सेकेंड आपके लिए। देखो दोस्तों वो मांग भी सके था हमारे पता है कि उस धनराशि को ज्ञात कीजिए जो 10% पर दी गई। तो 10% पर दी गई धनराशि दोस्तों पहली थी और पहली धनराशि आई 3000। 5% की दर पर कितनी धनराशि दी गई? तो 5% की दर पर दी गई थी दूसरी धनराशि दोस्तों, तो उसका मान पूछता तो 4500। दोनों इससे पूछे दोस्तों तो 3000 और 4500 रुपये हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं दोस्तों, दर समय और मूलधन चेंज कर रहे हैं भाई।
ध्यान से देख लें क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, 32,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है। यह इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 6 सही 1/4%, कि पहले भाग पर 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो। तो बताइए 5%, तो क्वेश्चन दे दिया, तो बताइए 5% की दर पर कितना धन लगाया गया। करेंगे दोस्तों, दोबारा फिर क्वेश्चन चेक कर लेंगे। 32,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 6 सही 1/4% वार्षिक दर से और 4 वर्ष के लिए ब्याज और दूसरे भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज लगा वो बराबर मिला दोस्तों। तो पूछ रहा कि तो बताइए 5% की दर पर कितना धन निवेश किया गया। तो दोस्तों ध्यान देंगे, बिल्कुल सेम पहला ही क्वेश्चन है, 2 भागों में बांटेगा और ब्याज बराबर मांगेगा दोस्तों। जब भी वो ब्याज बराबर मांगेगा तो ब्याज का अनुपात निकाल लेंगे, उल्टा कर देंगे, मूलधनों का अनुपात बन जाएगा दोस्तों। तो लास्ट की लाइन थोड़ा सा साफ कर लें दोस्तों ताकि क्वेश्चन पूरा आ जाए। तो ध्यान दे दोस्तों, 2 भागों में विभाजित करना, तो पहला भाग दूसरा भाग, पहले पे ब्याज का अनुपात निकाल लेंगे दोस्तों और उसने उल्टा कर देंगे, मूलधनों का अनुपात आ जाएगा। लेकिन ब्याज क्या होगा दोस्तों, ब्याज हो दर का और समय का गुणनफल। दर दी 6 से 1/4% दोस्तों और समय दिया 4 वर्ष। देखिए उसका दर का अगर सही खोलना है हम तो 6 से 1/4 का सही खोल रहे हैं भाई, 4 6 24 और 1 25/4%। तो दर तो आएगी दोस्तों 25/4 और समय है दोस्तों 4 वर्ष और ब्याज हो दर का और समय का गुणनफल। तो दर 25/4 और समय 4 वर्ष था तो 4 से 4 कट जाएगा दोस्तों। तो ब्याज कितना परसेंट आ जाएगा, 25%। अब दूसरी धनराशि दोस्तों नुका दूसरे भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज, तो 3 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे दोस्तों। ब्याज हो दर का और समय का गुणनफल। दर है 5%, समय है 3 वर्ष, तो ब्याज हो जाएगा 3 पंजे 15% दोस्तों। देखियो ब्याज आया 25% और 15%, ब्याज का अनुपात निकाल लेंगे, परसेंट तक परसेंट कट जाएगा, 5 तक अंदर नो कट जाएंगे, 5 पंजे 25 5 15। तो दोस्तों ब्याज का अनुपात आया 5:3। जब भी ब्याज बराबर मांगेगा तो उल्टा कर तो ही मूलधनों का अनुपात आ जाएगा 3:5 दोस्तों। अर्थात यहाँ 3 रुपये लगाए तो यहाँ 5 रुपये लगाए। यदि हमने टोटल 8 रुपये इन्वेस्ट किए और वो कह रहा है टोटल 8 रुपये नहीं भाई 32,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखे, तो बोल सकें कि वो 8 ही 32,000 के बराबर दिया उनने। तो 8 तय कितनी बार कट गया दोस्तों, 4,000 गुणा। तो अब जो भी चीज़ वो पूछेगा वही 4,000 गुणा कर देंगे। वो पूछेगा कि 6 से 1/4% पर कितना धन दिया, तो वो था पहला, वो भी 4,000 गुणा कर देंगे तो 12,000 रुपये हो जाएगा दोस्तों। उनने मारता क्वेश्चन करा था 5% की दर पर कितना धन निवेश किया गया, तो 5% की दर पर यूँ निवेश किया भाई और यूँ भी 4,000 गुणा कर देंगे दोस्तों, 20,000 रुपये हो जाएगा। करो दोस्तों। करो 10 सेकंड आपके पास। चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं दोस्तों। तो एक बार फिर दोस्तों, दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। और जब हमने पूछा उनसे
कितना प्यार करते हो हमसे, तो मर जाएंगे तुम्हारी याद में, जवाब उनका था। तो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।